आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। पंजाब में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रैली करेंगे। 14 जून को जेपी नड्डा पंजाब के होशियारपुर में रैली करेंगे और 18 जून को गृह मंत्री अमित शाह की गुरदासपुर में रैली है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है और इसी के तहत पंजाब में भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रैली करेंगे। 14 जून को जेपी नड्डा पंजाब के होशियारपुर में रैली करेंगे, वहीं 18 जून को गृह मंत्री अमित शाह की गुरदासपुर में रैली है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र के मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और 9 साल पूरे होने पर पूरे देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, जहां पर बीजेपी की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र के 9 साल की उपलब्धियों को, केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाने का काम कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ईशा, पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कहीं पर जनसभा को संबोधित किया जा रहा है, तो कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, तो कहीं पे रैली निकाली जा रही है। 14 जून को जेपी नड्डा पंजाब के होशियारपुर में रैली करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास? ये 9 साल पूरे हो चुके हैं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को। एनडीए की सरकार है केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से कब्जा बनाए हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर 9 साल उनके पूरे हो चुके हैं। तो ऐसे में जनसंपर्क अभियान की बात करें, जो महा जनसंपर्क अभियान है, इसकी शुरुआत बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की धरती से की थी। तो ऐसे में पंजाब और हरियाणा मुख्यतः इन पर नजर इसलिए है। पंजाब एक ऐसा सूबा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी अकेले सत्ता में काबिज नहीं हो पाई है। पहले जरूर अकाली दल के साथ गठबंधन था, लेकिन कृषि कानून के विरोध में अकाली दल ने गठबंधन तोड़ा है। और हमने देखा था 2022 के जो पंजाब विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों में चुनाव लड़ी थी। लेकिन अब जो है, क्योंकि 13 लोकसभा सीटें हैं पंजाब की, उसमें नजरें हैं भारतीय जनता पार्टी की। और यही वजह है सोमवार को जो गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद हैं और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल, और होशियारपुर की अगर बात करें जहां से केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उन दोनों ने मुलाकात की थी पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री हैं, उनसे गुरदासपुर के मुद्दों को लेकर। तो ऐसे में गुरदासपुर पहुंच रहे हैं, उस जगह पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि जो कैंडिडेट है, पहले विनोद खन्ना को लाया गया था, भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जीत मिली थी, उनका देहांत हो गया, सनी देओल को टिकट दिया गया और वहां पर जो सनी देओल हैं चुनाव जरूर जीते, लेकिन वहां पर जनता से वो मुखातिब नहीं होते हैं। यही वजह है कि जनता के दिल में किसी तरीके की बीजेपी के खिलाफ खटास ना हो। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर पहुंच रहे हैं जनसंपर्क अभियान के तहत और 9 साल की उपलब्धियों को पंजाब की जनता के समक्ष रखेंगे। गुरदासपुर को इसलिए चुना गया है क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट कहा जाता है उसे, और ऐसे में लोकसभा चुनाव में वहां पर पार्टी को किसी तरीके का नुकसान ना हो सनी देओल के चलते। और यही वजह है कि अब सनी देओल भी दिखाई देने लगे हैं विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए। 4 साल वो दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन अब जमीनी स्तर पर मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री 18 तारीख को पहुंचेंगे, पंजाब में विशाल रैली को संबोधित करेंगे और हरियाणा में भी सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसी दिन रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी पहुंचेंगे होशियारपुर, जहां से केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश सांसद हैं लोकसभा के बीजेपी के, वहां पर पहुंचेंगे और होशियारपुर में कहीं ना कहीं विशाल रैली को जिस तरीके से संबोधित किया जा रहा है, वो यहाँ पर इस तरीके की कोशिश है कि वो सीट वहाँ से लोकसभा की उनको नुकसान ना हो, क्योंकि ये सीट अभी बीजेपी के खाते में है। यही वजह है कि जनसंपर्क अभियान तो चलाया जा रहा है। 9 साल की उपलब्धियों को जनता के समक्ष जरूर रखा जाएगा कि किस तरीके का कामकाज भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जनता के लिए क्या कुछ कारगुजारी भारतीय जनता पार्टी की रही है, ये जनता को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। लेकिन ये जो जनसंपर्क अभियान खासतौर से पंजाब में चलाया जा रहा है, ये इसलिए भी प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ
पर नजर है, क्योंकि कभी इस सूबे में सत्ता में काबिज नहीं हो पाई है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अपने दम पर जो लोकसभा चुनाव होंगे 2024 के, वो अकेले लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों के मद्देनजर आज चंडीगढ़ में जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के जो प्रभारी हैं पंजाब से, विजय रूपानी पहुंचे हैं। उनकी तरफ से बतौर बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ बैठक की जा रही है कि किस तरीके से जो ये तमाम बड़ी रैलियां हैं इन्हें सफल किया जाए और किस तरीके से जन जन तक पंजाब में पहुंचा जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से सूबे में काबिज हो सके। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद 2027 में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पंजाब में भी अपना जो सरकार है वो बनाए। और दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें, वहां पर जेजेपी के साथ गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, और पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाई थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अभी जो गठबंधन में काफी खटास देखने को मिली है, और यही वजह है कि जो तमाम नेता, जो बड़े नेता हैं, वो इस वक्त हरियाणा में भी मौजूद हैं। और पंजाब में कई बड़े नेता रैली करने वाले हैं। और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बात करें, 9 तारीख को वो पटियाला में रैली को संबोधित करेंगे। पटियाला हल्के की अगर बात करें, वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की परंपरागत सीट मानी जाती है। हालांकि विधानसभा चुनाव वहां से वो हार गए थे, लेकिन उनकी पत्नी रानी परनीत कौर वहां से सांसद है कांग्रेस की। तो ऐसे में वहां पर बीजेपी के लिए विशाल रैली संबोधित करेंगे मनसुख मांडविया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। और यहां इस रैली पर 9 जून को इसलिए भी नजर टिकी रहेगी क्योंकि परनीत कौर कांग्रेस से सांसद है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। क्या परनीत कौर यहां पहुंचती हैं या नहीं? जनसंपर्क अभियान के जरिए कहीं ना कहीं चुनाव का आगाज भी भारतीय जनता पार्टी पंजाब से करने वाली है इन विशाल रैलियों के जरिए। जी ईशा, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने कमजोरी का एहसास हो गया है, अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री, अभिनेता से लेकर केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो अमित शाह हो, वहां पर पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे इस रैली के माध्यम से, और लोगों से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और 2024 के मद्देनजर अभी से ही चुनावी बिगुल जो फूकना कहते हैं उसका आगाज करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें इस साल बड़े जो सूबे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहां पर चुनाव होने हैं। उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव है अगले साल और लोकसभा चुनाव भी हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर सीटें जीती थी लोकसभा की, उस तरीके से सनी देओल जो कि बॉलीवुड अभिनेता भी हैं, उस तरीके से नहीं प्रमुखता से जमीनी स्तर पर काम करते नजर आए जिस तरीके से उन्हें होना चाहिए था। और यही वजह है कि गुरदासपुर को चुना गया है कि जो बीजेपी है वहां पर वो कमजोर ना हो और जो विरोधी पार्टियां हैं वो निशाना ना बनाए कि गुरदासपुर में तो उनके सांसद ही जनता के समक्ष नहीं आते थे। लेकिन अब यही वजह है कि जो सनी देओल है, गदर मूवी की उनकी शूटिंग भी चल रही है, लेकिन उसके बीच वो पहुंचे पीयूष गोयल से मुलाकात के लिए और तमाम बीजेपी के नेता भी वहां पर पहुंचे थे। अब माना जा रहा है कि इसके बाद जिस तरीके से रैलियां इस जून के माह में ताबड़तोड़ रैलियां की जाएगी और सबसे ज्यादा रैली अगर यहाँ पर होगी तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की होगी, जो कि पंजाब के चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किए गए थे 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान। तो तमाम केंद्रीय मंत्रियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। तो बीजेपी चाहती है कि जो पिछली गलतियां हुई थी उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ा जाए और लोकसभा जो चुनाव है उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने खाते में लेकर आए। जी ईशा, गुरदासपुर से सांसद हैं सनी देओल। फिल्म में वो अपनी एक्टिंग जो है वो बखूबी करते हैं, अपना किरदार बखूबी निभाते हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो वो एक सांसद भी हैं और सांसद जनता ने बहुत भरोसा करके उन्हें वोट दिया और उस वोट का जनता कहीं ना कहीं वोट देने का अफसोस कर रही है, क्योंकि 4 साल तक उनके सांसद अपने क्षेत्र में नहीं गए, जनता से नहीं मिले और उनसे उनका हालचाल नहीं जाना, उनकी समस्याओं को नहीं सुना। और यही वजह है कि अब केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं और उनकी जो भी गलतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें गुरदासपुर सीट की, यहाँ पर विनोद खन्ना जो कि बॉलीवुड अभिनेता हैं, अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वो चुनाव जीते थे। उसके बाद उनकी जो धर्मपत्नी हैं कविता, उनकी तरफ से यहाँ पर दावा ठोक दिया गया था कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं गुरदासपुर से, लेकिन टिकट दी गई सनी देओल को। और सनी देओल को बाहरी हैं ज़रूर, लेकिन उन्हें यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा गया, जिसका अंदर खाते भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने विरोध ज़रूर किया था। लेकिन उनका जो मुकाबला था कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ के साथ था। और सुनील जाखड़ की अगर हम
बात करें, इस वक्त उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है और बीजेपी के साथ इस वक्त वो आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं। तो अब ये भी देखना होगा, हालांकि मजबूती जरूर मिली है सुनील जाखड़ के भारतीय जनता पार्टी में आने से, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है अबोहर से, और गुरदासपुर से उन्होंने चुनाव जरूर लड़ा था और जरूर हारे थे सनी देओल से। लेकिन सनी देओल की वजह से जो नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी भरपाई करने में अब भारतीय जनता पार्टी जुट गई है, क्योंकि पहले कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके का नुकसान हुआ, हालांकि उस कानून को जरूर वापस ले लिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, लेकिन जो आंदोलन छिड़ा था उसकी शुरुआत पंजाब की धरती से ही हुई थी। पंजाब से जो किसान हैं वो हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंचे थे और हरियाणा का सहयोग भी वहां पर मिला था। उसके बाद तमाम राज्यों का सहयोग मिला था। कृषि कानून के चलते ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा 2022 विधानसभा चुनाव में। जी, 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार भारतीय जनता पार्टी काम करती नजर आ रही है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और 9 साल पूरे होने पर पूरे देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत केंद्रीय मंत्री पंजाब भी पहुंचने वाले हैं। चाहे वो जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो, वहां पर पहुंचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का।